सही बात यहाँ है। तो हमारे कोई रिवाज नहीं जिया है तो बच्चन ने ना पढ़ा पाए रहो जाते ज्यादा जिया में जब तक हैरानी हैरानी। चंबल की सबसे ऊंची चोटी पर हम खड़े हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पर से रेत का अवैध उत्खनन, मिट्टी का अवैध उत्खनन होता रहता है। हम अपने आंखों के सामने देखते हैं रेतों को। हाँ, किसान का घर था जो इस वक्त की बारिश में पूरा उजड़ चुका है, अब जो भी है उसका। और इस हाँ, हम हैं चंबल नदी के किनारे एक बहुत ऊंचे क्षेत्र पर। ये गांव है जिसका नाम है चुसलई, और एक घर की छत पर हम आए हैं। ये एक किसान का घर था जो इस वक्त की बारिश में पूरा उजड़ चुका है, अब जो भी है उसका। और इसके जैसे इस गांव में 4-5 घर और उजड़े हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो चंबल नदी का जल स्तर हमें बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। ये वो गांव हैं चंबल से सटे हुए जहाँ पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर अत्यधिक बारिश से या चंबल की बाढ़ से यहाँ कोई नुकसान होता है तो वर्तमान में इसका आकलन करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को एक्टिव किया जाता है। उससे पहले तक इन प्रभावित क्षेत्रों में कोई दौरा नहीं किया जाता है या उतने ज़्यादा लोगों की टीम तैनात नहीं की जाती जो इन क्षेत्रों में हर गांव में जाकर स्थिति का जायजा लें और कोई भी अनहोनी होने से पहले ही कुछ व्यापक स्तर पर कदम उठाएं। हमारा उद्देश्य इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाना भी था कि चंबल किनारे बसे गांव की हालत क्या है। हमने आज पूरा अंबा से लेकर रूअर बरवाई मिढ़ेला होते हुए रतन बसे होते हुए हम चुसलई आए हैं और हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो जल्दी आपके सामने आएगी। तो फिलहाल आज यानी कि 13 सितंबर को चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से मुरैना जिले में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण अब किन्हीं बांधों का गेट खोल दिया गया होगा, जिससे आज जल स्तर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक यहाँ से इस छत से हम देख पाएंगे कि जल स्तर बढ़ रहा है। और यहाँ जैसे चुसलई जैसे गांव है यहाँ भी 50-60-70 लोगों के घर हैं। तो वहाँ जो 3 पुरा होंगे वहां में जो लोग रह रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे?
अपन बैठे हैं आराम से, मतलब आने जाना बाहर आने जाना बंद है। बंद है जाता है। वो बीमार हो जाए फिर बीमार हो रखो, बीमार कोई हो जाए तो फिर कैसे निकालते हैं? काढ़ने पड़ेगा कागज। अच्छा, ज्यादा बीमार है या तो निकाल। तो यहाँ भी पानी भरा है कभी? हाँ यहाँ ऊपर ना भरो, नीचे भरो। अच्छा, ऊपर साला तो अब अपना आने जाने का व्यवस्थित साधन रहता है कि बंद हो जाता है तब भी? पानी में जाते थे कि हम खड़े कर रोड पकड़ जाते हैं, अच्छा, बंद हो जाते। तो खेती की क्या स्थिति है फिर यहाँ? खेती पहले ही यहाँ तो। अच्छा, हाँ यहाँ की खेती खेती ना आती, बाजार पकड़ डालो हाँ, दूध जाओ ना चावल में जा रहा हूँ, अच्छा, चलते जाओ हाँ, उनका मूल लेंगे। बोलो लेने ठीक है तो पहले खर्चा हो नहीं, सही बात है। यहाँ तो हमारे कोई रेवजन चीजें हैं तो बच्चन ना पड़ा पाए रहो जाते यार चीजें में जब तक हैरानी है जमीन तो यहाँ की जमीन बेचो वाल एक बीघा है ना रकम ना ले वो को कितनी जमीन है आपके पास? जमीन कोई भी 4-5 बीघा जमीन सुना कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सरकार का कर रही हुई तो क्या चाहते हो? आपने वोट दिया होगा सरकार को। जो तो हमें बच्चा पढ़ाई पाए रहो आगे ना क्या कहता है और वो कोई स्कूल ना आता था तक और चोरियां जाए वहाँ अकेली वहाँ पढ़े हुए बरवाई तक तो क्या कहते हैं अकेली कैसे जा सकती है? सही बात साथ में 4-10-5 लड़की है, बच्चा नहीं पढ़ पाया। इतनी परेशानी है अनपढ़ी लड़की को क्या घर चला लेगी अंत जाके बताओ। साथ में परेशानी तो बहुत है, पेट भरे हुए को ना आते यहाँ और तो मत ज्यादा का कहेगा। आओ जरा ऊपर देख क्या है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। भाई यहाँ चंबल की सबसे ऊंची चोटी पर हम खड़े हैं ऐसा लगता है, और हालांकि दायरा इतना कम है 360 डिग्री में कि अगर एक कदम भी हम नीचे गया तो नीचे गया। यहाँ से हमें चंबल नदी का पूरा नजारा नजर आता है। जब बांध खुल जाते हैं तो ये पूरा क्षेत्र पानी से भर जाता है। अब ये जो ऊंचा टीला है इसके भी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये भी नीचे से कट रहा है धीरे धीरे। लोगों की जिंदगी से थोड़ा रूबरू कराने का जिम्मा उठाया है। सरकार से भी दरख्वास्त है कि जितना बजट हम लोगों की जिंदगी को अच्छा करने में हर साल लगाते हैं उनमें से बजट गांव के विकास के लिए उसको अलग रखा जाए और नियमित रूप से उसका ऑडिट हो और प्रैक्टिकली ऑडिट हो। गांव एक एक गांव को सजाया जाए, एक एक गांव को संरक्षित किया जाए, वहां के लोगों की सुध ली जाए, उनको इस तरीके से अकेला ना छोड़ा जाए। असल में ये चंबल नदी की मुख्य धारा नहीं है। मुख्य धारा हमको यहाँ से नजर आती है वो दूसरे छोर पर उधर, लेकिन जब जल स्तर बढ़ता है तो चंबल नदी इधर साइड भी अपने पैर पसारने लगती है और धीरे धीरे यहाँ तक आती है। यहाँ पर से रेत का अवैध उत्खनन, मिट्टी का अवैध उत्खनन होता रहता है। हम अपने आंखों के सामने देखते हैं रेतों के ट्रैक्टर को जाते हुए, तो अवैध रूप से यहाँ से उत्खनन करके ले जाते हैं और ये भी काम सदियों से होता आ रहा है। धीरे धीरे इस तरह के बीहड़ समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन इनको समाप्त करने में सिर्फ प्रकृति का ही योगदान नहीं है, मानव जनित समस्याएं हमारे सामने नजर आती हैं और ये कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं, इनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। धन्यवाद।